शौकत बसरा साहब, आपसे बात का आगाज करना चाहती हूँ। क्या चाहते हैं सर आप लोग ये सब करके? हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी और जो पाकिस्तान का आइन कहता है उसके मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। क्या हम गलत कर रहे हैं? हम तो कोई डील मांग रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप मियाँ नवाज शरीफ की तरह या दूसरों की तरह आप हमें डील दे दें, हम लोग जद्दा चले जाएं, हम लोग लंदन चले जाएं। हम तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 साल 3 साल हो गए हैं। एक बात कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो हमें पाकिस्तान का जो आइन है उस पर अमल करना होगा। और पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर मोना बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि तमाम इदारों का क्या रोल होगा। आप मुझे बताइए कि क्या इसमें कोई हमें बता दें कि गलत बात हम चाह रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात आप ये देखें कि आपने सारा जुल्म जबर भी कर लिया, बर्बरियत भी कर ली। आपने तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए पूरे 2.5-3 साल से आपने हमारी पार्टी तोड़ी, निशान छीना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। आप लोगों ने कहा कि इमरान खान हिस्ट्री हमारा कोई निशान नहीं लेगा, हमें कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा, इंटरनेट बंद कर दिया। और आपने जो वज़ीर-ए-आज़म जिनको बनाना था, आपने किस तरह प्रोटोकॉल के साथ उनको पाकिस्तान में लेकर आए, उनसे कबूतर उड़वाए, वो अदालतें चली गई आपको एयरपोर्ट के ऊपर। और उसके बाद क्या होता है? लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अल्लाह हक है। आपने कहा कि अवाम भेड़ बकरियां हैं और हमेशा ये होगा कि जहां हम कहेंगे इमरान अवाम लग जाएंगे। ये 2024 का पाकिस्तान है। लोगों ने बता दिया कि यहाँ पाकिस्तान में अब लोग एक तब्दीली चाहते हैं। बसरा साहब, आपकी सारी बातें अपनी जगह, आपने बड़ा एक अच्छी तौर पर अपना केस बिल्ड किया, माशाल्लाह बड़े मायानाज वकील भी हैं। ये बताइएगा, बारात और ढोल लेकर आएंगे, खातून को कहना कि मरियम मैं आ रहा हूँ, तुम इंतजार करो, मीनारे पाकिस्तान पे इजाजत दो, बांग्लादेश भूल जाओगी, ये कहा गया। खालिद खुर्शीद फॉर्मर जो सीएम थे जीबी के, उन्होंने जर्नैलों के बारे में कितनी नामुनासिब बात की कि हम चला भी नहीं सकते ऑनेस्टली। ये बताइएगा, ये तमाम तर चीजें ठीक हैं? आप पब्लिक को मतलब इस तरह से एजिटेट करना चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि बांग्लादेश की मिसाल भूल जाएं लोग? वाकई आप क्या चाहते हैं? पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश में भी क्या हुआ था। बांग्लादेश में ये हुआ था मोना कि वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं था, वहां पे लोगों को हक नहीं दिया जा रहा था। और आप, मैं फिर कह रहा हूं, अब अवाम से लड़कर ना हुकूमत चला सकते हैं, ना कोई इदारा चल सकता है। इवन आप अगर जंग में भी चले जाए ना तो जंग फौज नहीं लड़ती, आपकी अवाम लड़ रही होती है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूं। हमने कोई, मैं फिर कह रहा हूं, इमरान खान जो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान में फौज की मेरे से ज्यादा जरूरत है, वो आज भी कहते हैं मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरा। कल लग तो नहीं रहा था। मुझे गुजारिश करने देना मोना, मुझे गुजारिश करने। इतनी गंदी बात उन्होंने की जर्नैलों के बारे में, खालिद खुर्शीद साहब ने बहुत गंदी बात। मेरी बात सुने, उन्होंने अगर कोई जोशे खताबत में बात कही है, मुझे तो खैर याद भी नहीं, ज़ाहिर जलसे में वहां पे हुई होंगी। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि क्या आज पाकिस्तान में आज 2.5 साल हो गया मोना, आपने हमारे घर की चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, माओ बहनों बेटियों को आपने जेलों में बंद किया, आपने हमारे कारोबार बंद कर दिए। बहुत गलत, सही बात है। एक बात सुन लेना। हाँ। आप इसके बावजूद आपने कल के जलसे के देखे ना, आपने जलसे में बात करी, क्या हुआ कल जलसे के अंदर? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इंटरव्यू में सारे हकायक सामने रखे। पहली बात तो आज आप नहीं, आपने अच्छे जो बात की है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि आप हमें जलसे की पहले तो इजाजत नहीं दे रहे, 5 दफा आपने कैंसिल किया। जब आपने मिन्नत तरले किए जाके खान साहब के अंदर, तो उन्होंने बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि खुदा का वास्ता कि ना करें, हालात खराब हो जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है खुतबे नबूवत की बात आती है, तो हमारी तो जाने हाजिर इमरान खान साहब ने तो यूएनओ के अंदर हजूर की हुर्मत का मुकदमा लड़ा था। वो उन्होंने वो जवाब दिया था उस वक्त 22 तारीख के लिए। क्या किया? ठीक है, आपने कल पूरे इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया। वो बिल्कुल, मैंने तो खुद मैंने अर्ज किया है। आप देखें, उसके बाद देखें, ठीक हो गया, लेकिन जबान तो मौजूद नहीं थी ना। जबान मैं फिर कह रहा हूं चीफ ऑफ अवामी स्टाफ मेरा ख्याल है कह के आमिर साहब ने कहा। इमरान खान इस वक्त 25 करोड़ का मुल्क है, अगर 90-95% कौम आपके साथ खड़ी है तो कौन चीफ ऑफ अवामी स्टाफ है? लेकिन आप ठीक हो गया, लेकिन आप इस बात से मिलती जुलती, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलती जुलती बात बताऊं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ अवामी स्टाफ, यही मुल्क को बचा सकते हैं।